जहाँ ज्ञान वैराग्य से रहित अहंकारी प्राणी नहीं जाते हैं, वहाँ सुधी जन जाते हैं। उनके विषय में अब तुम्हें बताता हूँ। मान मोह से रहित, आसक्ति दोष से परे, नित्य अध्यात्म चिंतन में दत्तचित्त, सांसारिक समस्त कामनाओं से रहित और सुख दुख नामक द्वंद्व से मुक्त जो ज्ञानी पुरुष हैं, वे ही उस अव्यय पद को प्राप्त करते हैं। निर्माण मोहा जित्संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा है। द्वंद्व वैर विमुक्ताः सुख दुख संज्ञैर्गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्ययन्तत। 49:110। जो व्यक्ति ज्ञान रूपी हद में रागद्वेष नाम वाले मल को दूर करने वाले सत्य रूपी जल से भरे हुए मानस तीर्थ में स्नान करता है, उसी को मोक्ष प्राप्त होता है। ज्ञान हृदय सत्यजले रागद्वेष मलाप है, यह स्नाति मान से तीर्थे स वै मोक्षम वाप्नुया। 49:111। प्रौढ़ वैराग्य में स्थित होकर अनन्य भाव से जो मनुष्य मेरा भजन करता है, वह पूर्ण दृष्टि वाला प्रसन्नात्मा व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता है। प्रौढ़ वैराग्य मास्थाय भजते मामन्य भा, पूर्ण दृष्टियः प्रसन्नात्मा स वै मोक्षम वाप्नुया। 49:112। घर छोड़कर मरने की अभिलाषा से जो तीर्थ में निवास करता है और मुक्ति क्षेत्र में मरता है, उसे मुक्ति प्राप्त होती है। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका तथा द्वारका, ये 7 पुरिया मोक्ष प्रदा हैं। त्यक्त्वा गृहं च यस्तीर्थे निवसेन् मरणोत्सुकः, मुक्ति क्षेत्रेषु प्रियते स वै मोक्षम वाप्नुयात्। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारवती ज्ञेयाः सप्तैता मोक्षदायिका है। हे ताक्ष्य, ज्ञान वैराग्य से युक्त यह सनातन मोक्ष धर्म ऐसा ही है। इसको तुम्हें सुना भी दिया है। दूसरा प्राणी भी ज्ञान वैराग्य पूर्वक इसको सुनकर मोक्ष प्राप्त करता है। तत्वज्ञ मोक्ष प्राप्त करते हैं, धर्मनिष्ठ स्वर्ग जाते हैं, पापी नरक में जाते हैं। पक्षी आदि इसी संसार में अन्य योनियों में प्रविष्ट होकर घूमते रहते हैं। मोक्षं गच्छन्ति तत्वज्ञा धार्मिकाः स्वर्गति नराः, पापिनो दुर्गति यान्ति संसरन्ति खगादयः। 49:116। सूत जी ने कहा, हे महर्षियों, अपने प्रश्न के उत्तर के रूप में भगवान के मुख से इस प्रकार सिद्धांत को सुनकर प्रसन्न शरीर वाले गरुड़ ने जगदीश्वर को प्रणाम किया और कहा, प्रभो, आपके इन आह्लादकारी वचनों से मेरा बहुत बड़ा संदेह दूर हो गया। ऐसा कहकर उन्होंने भगवान विष्णु से जाने की आज्ञा ली और वे कश्यप जी के आश्रम में चले गए। हे ब्राह्मणों, जिस प्रकार प्राणी मृत्यु के बाद तत्काल दूसरी योनि में चला जाता है अथवा जैसे वह विलंब से देहांतर को प्राप्त करता है, इन दोनों बातों में परस्पर कोई विरोध नहीं है। हे तात, जैसा मैंने भगवान से सुना है वैसा ही मैंने आपको सुना दिया है। लक्ष्मीपति भगवान नारायण के इन वाक्यों को सुनकर मरीच पुत्र कश्यप भी बहुत प्रसन्न हुए। ब्रह्मा से इस महापुराण को सुनकर मैंने आप लोगों को भी वही सुनाया है। इससे आप सभी का संदेह भी दूर हो गया। गरुड़ के द्वारा कहा गया यह महापुराण बड़ा ही विचित्र है। इस महापुराण को गरुड़ ने हरि से प्राप्त किया था। उसके बाद गरुड़ से भृगु को प्राप्त हुआ। तदंतर भृगु से वशिष्ठ, वशिष्ठ से वामदेव, वामदेव से पराशर मुनि, पराशर मुनि से व्यास और व्यास से मैंने इसे सुना है। हे ऋषियों, मेरे द्वारा अब आप सबको परम गोपनीय यह वैष्णव पुराण सुनाया गया है। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जो इसको पढ़े, वह इस लोक और परलोक सभी में सुख प्राप्त करता है। संयमनी पुरी में जाते हुए प्रेत को जो दुहक प्राप्त होता है, उसका जैसा निरूपण इस महापुराण में किया गया है। इसे सुनने से जो पुण्य होता है, उसके कारण वह प्रेत मुक्त हो जाता है।
इस महापुराण में कहे गए कर्म विपाक आदि को सुनने से मनुष्य को यहीं पर वैराग्य प्राप्त हो जाता है। अतः जिस प्रकार से हो सके प्राणी को इसे अवश्य सुनना चाहिए। हे जितेंद्रिय ऋषियों, आप लोग मुनीश भगवान श्री कृष्ण का भजन करें, जिनके मुख से निकली हुई सुधासार की धारा के मात्र एक वर्ण रूपी सीकर को श्रुति पूर्क रूपी चिल्लू से पीकर परमात्मा के साथ ऐक्य प्राप्त हो जाता है। व्यास जी ने कहा, इस प्रकार सूत के मुख से निकली हुई समस्त शास्त्रों के अर्थ से सुशोभित भगवान विष्णु की वाणी का अमृत पान करके ऋषिगण परम संतुष्ट हुए। परस्पर उन लोगों के बीच सर्वार्थदर्शी सूत जी महाराज की प्रशंसा होने लगी। शौनक आदि ऋषियों को भी अत्यंत प्रसन्नता हुई। सूत जी के द्वारा कही गई पक्षीराज गरुड़ के संदेहों को विनष्ट करने वाली भगवान विष्णु की वाणी को सुनकर जितेंद्रिय मुनिराज शौनक ने मन ही मन अपने को धन्य माना। उस समय अपनी रूढ़ पुराण उदार वाणी से उन मुनियों ने सूत जी को बार बार धन्य हैं, आप धन्य हैं कहकर धन्यवाद दिया। तदंतर यज्ञ समाप्त होने पर उन्हें विदाई दी। यह गरुड़ महापुराण बड़ा ही पवित्र और पुण्यदायक है। यह सभी पापों का विनाशक एवं सुनने वालों की समस्त कामनाओं का पूरक है। इसका सदैव श्रवण करना चाहिए। पुराणे गारुडं पुण्य पवित्रं पापनाशन श्रृण्वता कामना पूरण श्रोतव्यं सर्वदैव ही। इस महापुराण को सुनने के बाद वाचक को शय्यादि सभी प्रकार के विधिवत दान देने का विधान है, अन्यथा कथा सुनने का लाभ उन्हें नहीं प्राप्त होता। श्रोता को सर्वप्रथम इस महापुराण की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद वस्त्र, अलंकार, गौ तथा दक्षिणा आदि से वाचक की ससम्मान पूजा करनी चाहिए। अधिक पुण्य लाभ के लिए अधिकाधिक अन्नदान, स्वर्णदान और भूमिदान से वाचक की पूजा करनी चाहिए। जो मनुष्य इस महापुराण को सुने या जैसे भी हो वैसे ही उसका पाठ करे तो वह प्राणी यमराज की भयंकर यातनाओं को तोड़कर निष्पाप होकर स्वर्ग को प्राप्त करता है। यश्चेदन श्रेणुयान मर्यो यश्चापि परिकीर्ते विहाय यातना घोरा धूत पापो दिवम व्रजेत।